हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि नीट का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स कम हुआ तो आप नीट 2025 का फॉर्म नहीं भर पाओगे। आप नीट 2025 का फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हो। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, वन बाय वन करके प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेज के बारे में पूरा एक्सप्लेन में करने वाला हूँ कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, अगर है तो कैसे अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो कैसे बनवाना है, और कितना पुराना हो वो चल जाएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नए बनवाने होंगे, ताकि नीट फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। पहला आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। जी हाँ, बिल्कुल आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है, वो तो आप उसी टाइम पे कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है फिर कैंडिडेट लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल आपका थंब का इम्प्रेशन लिया जाएगा, ये भी उसी टाइम पे आप कर दोगे, इसको लेके भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपका थंब का इम्प्रेशन लिया जाएगा, लेफ्ट और राइट का। और सिग्नेचर एक खाली जो कागज़ है उस पर इस प्रकार से आपको जो भी सिग्नेचर है वो ऐसे करके अपलोड करना होगा 2025 में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ध्यान देना, पोस्ट कार्ड अलग होता है, पासपोर्ट साइज अलग होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और किस प्रकार का फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा चल जाएगा, नहीं, प्रॉपर आपका होना चाहिए, जिसमें डेट मेंशन होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और पोस्ट कार्ड साइज का मतलब होता है बड़ा वाला फोटो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का होता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। मतलब लंबाई ज़्यादा होती है, इतनी चौड़ाई थोड़ी कम होती है। लंबाई वाला फोटो जो होता है ना बड़ी साइज का, ये होता है पोस्ट कार्ड। याद रखना, पोस्ट कार्ड बोलते हैं उसको। इस प्रकार का फोटो आपका होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए पासपोर्ट साइज, छोटे वाले फोटो, वाइट बैकग्राउंड, डेट मेंशन होना चाहिए। इस प्रकार के फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। हमारा यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट राइट थंब इम्प्रेशन हो गया, पोस्ट कार्ड साइज फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज हो गया। फिर अगला 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। जी हाँ, बिल्कुल ये 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर अभी हमारे पास 12वीं का मार्कशीट नहीं है, क्योंकि हम 12वीं में पढ़ाई करते हैं, तो मार्कशीट तो कहाँ से आएगी अभी। तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो और अभी आपके पास मार्कशीट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है आपका। तो ऐसे में ओनली 10वीं के मार्कशीट से आप काम चला सकते हो। याद रखना ये इस पॉइंट को, 10वीं के मार्कशीट से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कंडीशन ये है कि आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। फिर अगला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो कास्ट का सर्टिफिकेट है आप उसे बुला सकते हो, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हो। और एक होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास। ठीक है, तो मूल और जाति इसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फिर अगर आप विकलांग हो तो उसका PWBD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड से काम चल जाएगा। ये देखिए आधार कार्ड। बस ये डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको नीट 2025 में रहने वाली है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो बनवा लो, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो बनवाना होता है नया। ठीक है, मूल निवास तो चल जाएगा पुराना भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी
फ़ोटो का काम तो जब फॉर्म आएंगे ना उसी टाइम पे आप करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह आप तैयार रखना, आईडी, अगर आधार कार्ड में नाम वगैरह में मिस्टेक है तो सुधरवा लो अभी, है ना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो बाकी यही है डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको। फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो नीट का, मेडिकल फील्ड का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा।